हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ सीखने वाले हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने लिया है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करूंगा और देखूंगा कि ग्राफ कैसा हो रहा है। तो उसके लिए सपोज मैं एक्स इक्वल टू अगर 0 लेता हूँ तो वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो वाई का वैल्यू भी 1 आएगा। बट यहाँ देखो एक्स इक्वल टू अगर मैं -1 पुट करूंगा तो देखो -1 का स्क्वायर करने से y +1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा एंड x का वैल्यू -2 भी पुट करूंगा तो भी 4 ही होगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, सपोज एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब पहला पॉइंट देखो 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, यानी ये पक्का ओरिजिन से तो पास होगा। तो ओरिजिन पे पॉइंट 0, 0, फिर 1 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो सपोज यहाँ पे है 1, 1, सेकेंड -1, 1, तो -1, 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव। फिर x 2 है y 4 है, तो यहाँ मैंने ले लिया 2, 4 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फिर -2, 4 ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो a -2, 4। अब इसको अगर ज्वाइन करें सारे पॉइंट्स को तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल गया। ठीक, इसको और मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ स्मूथ थोड़ा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं x का कोई भी वैल्यू पुट करूं, पॉजिटिव नेगेटिव, y का आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो ये ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है क्योंकि y का वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस से ऊपर ही होता है, तो ये ग्राफ ऊपर ही होगा। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब अगर हमें सपोज y इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो क्या होता। अब इस केस में y का हमेशा वैल्यू नेगेटिव में होगा क्योंकि अगर मैं x का कोई भी वैल्यू पुट करता हूं पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसका आंसर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके आगे माइनस मल्टीप्लाई है तो उसको नेगेटिव बना देगा। तो y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये जो ग्राफ है जो पहले ऊपर की तरफ था अब ये नीचे की तरफ हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू -x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सपोज मुझे ड्रॉ करना है x इक्वल टू y स्क्वायर, तो इस बार क्या होगा, इस बार अगर हम वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव पुट करूं नेगेटिव पुट करूं तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इस बार पॉजिटिव होने वाला है। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा कि x का वैल्यू पॉजिटिव हो। तो x का वैल्यू पॉजिटिव किधर है, इस y एक्सिस से आगे जो वैल्यू है इधर x का सारा वैल्यू पॉजिटिव है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज x इक्वल टू y स्क्वायर का ग्राफ। अब इसमें भी अगर ऐसा हो कि हमें ड्रॉ करना हो x इक्वल टू -y स्क्वायर तो क्या करें, तो इसमें भी हमें इसकी तरह, जैसे यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ था तो y इक्वल टू माइनस स्क्वायर नीचे की तरफ। यहाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव साइड है तो यहाँ ये नेगेटिव साइड हो जाएगा। और देखो सारे ग्राफ जो है ओरिजिन से पास हो रहे हैं क्योंकि सब में देखो अगर तुम 0 पुट करोगे x का वैल्यू 0 पुट करोगे या y का वैल्यू पुट करोगे 0 तो 0 0 हो रहा है, तो ये ओरिजिन से पास होता हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सोचते हैं। तो
अभी हम लोगों ने सीखा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा था। अब मुझे इसमें ऐड करना है +2, तो मुझे इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर y एक्सिस में शिफ्ट कर देना है। तो a1 a2 ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ये वाला ग्राफ किसका था? दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें नेक्स्ट मॉडिफिकेशन अगर ऐसा करना हो कि यहाँ पे -x स्क्वायर प्लस 2 हो, तब क्या करें? तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था? नीचे की तरफ, इस y इक्वल टू -x स्क्वायर। अब इसमें भी मुझे +2 यूनिट ऐड करना है, तो इस ग्राफ को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा फिर से, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज y इक्वल टू -x स्क्वायर, और ये पॉइंट्स क्या होगा? ये 0,2, यहाँ भी पॉइंट क्या था? ये 0,2। अब अगर ऐसा किया जाए कि x में सोचिए कि x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका ग्राफ तो देखो पहले x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ है, इसमें मुझे 2 यूनिट ऐड करना है, तो मुझे इसको 2 यूनिट शिफ्ट करना है, इस बार x में शिफ्ट करना है। 1 2 0 ले लेते हैं, और यहाँ से ग्राफ ऐसे पास होगा। सो दिस इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब अगर ऐसा लिखते हैं x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, तो इस केस में क्या करेंगे? तो सेम तरीका, यहाँ भी हमें पहले x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या वो किधर होगा? तो वो नेगेटिव साइड में, और मुझे 2 यूनिट x में शिफ्ट करना है, तो यहाँ 1 2 कैसे जाएगा, और ये हमारा 2,0 पॉइंट हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2। एक इसका ग्राफ था, दिस इज x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब सबको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जैसे प्लस में हम शिफ्ट हो रहे थे ऊपर की तरफ, वैसे ही यहाँ हमें माइनस के केस में नीचे शिफ्ट होना होगा। तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब उसमें मुझे 4 यूनिट नीचे आना है, सो 1 2 3 4, और फिर से वही ग्राफ। इस बार मुझे लिखना होगा जैसे 0, -4। अब अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4 होगी, इस केस में क्या करें? तो पहले x इक्वल टू वाई स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया था। अब इसमें मुझे 4 यूनिट पीछे जाना है, तो मुझे इसको इधर ले जाना होगा। 1 -1 हो गया, -2 -3 -4, तो ग्राफ ऐसा हो गया, दिस इज 0 सॉरी -4, 0, और ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, बहुत इजीली ड्रॉ कर पा रहे थे। अब हमारे पास है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ अब x में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसका स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करें? तो अब हमें क्या करना है? x में अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो तुम जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है उतना यूनिट आगे जाना है। यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से 1 यूनिट आगे गया, और जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते थे, वैसे ही y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ हो गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? दिस इज 1, 0। हम चाहे तो ये पता कर सकते हैं पॉइंट कैसे पता करें। तो ये पॉइंट पता करने के लिए देखो, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 पुट करूं, तो y मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू 0 -1
होल स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, सो y इक्वल टू 1, यानी ये हमारा पॉइंट जो है ये 0, 1 हो गया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट ऐसा हो हमारे पास प्लस का केस हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इस बार ऐड हो रहा है तो मुझे क्या करना होगा, x में पीछे जाना होगा 2 यूनिट, तो यहाँ से मैं x एक्सिस पीछे गया -1 -2 और फिर से सेम वे में y इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अगर मुझे फिर से पॉइंट पता करना है तो तुम देखो यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0 पुट करो क्योंकि y एक्सिस है, तो 0 + 2 2 उसका स्क्वायर 4, तो एक पॉइंट हमें मिल गया, दिस इज 0, 4। ठीक, नेक्स्ट अगर ऐसा हो y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो पहले का मॉडिफिकेशन था कि स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा था, और अभी जो हम लोगों ने सीखा कि x प्लस 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन एक साथ करने हैं। तो देखो पहले y इक्वल टू हम लोग x प्लस 1 पहले इसका मॉडिफिकेशन करते हैं, तो देखते हैं इसमें ऐड हो रहा है तो मुझे पीछे जाना होगा, तो 1 यूनिट में पीछे जा रहा हूँ -1, 0। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ हो गया, बट हमें नहीं चाहिए, हमें इसमें +2 ऐड करना है, मतलब इसको मुझे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ से 2 यूनिट, तो अगर मैं इसको बोलूं दिस इज 1, दिस इज 2, तो यहाँ से मुझे ग्राफ कुछ ऐसे इसको ऊपर उठाना होगा, तो दिस इज y इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अगर हम ये दोनों पॉइंट पता करना चाहें तो सेम तरीका, हम इसके इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, और इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 0 तो यहाँ का पॉइंट मिलेगा। देखो कैसे करते हैं, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो y का वैल्यू 1 आ गया, सो दिस इज 0, 1। अब वहां पुट करेंगे तो देखो इसमें 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ये 3 हो गया, सो दिस इज 0, 3। तो ये हमारा ये मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, इस केस में फिर हम लोग y इक्वल टू पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, तो इसको ऐसा करते हैं x में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो तुम्हें इस पर 2 यूनिट आगे जाना होगा, तो 1 2 और y इक्वल टू, तो उसको और स्मूथ कर सकते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ से मुझे 2 यूनिट ऊपर जाना है, तो 2 यूनिट ऊपर जाने के लिए फिर से y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर मुझे नीचे भी जाना होता तो मैं यहाँ से ही नीचे की हाँ, तो अब हम लोग एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन देखेंगे। इस बार हमें एक्स स्क्वायर और एक्स दो टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट भी है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। देखो इसको कैसे किया जाए, तो मैं इसको लिखता हूँ दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में। तो मैं अगर इसको a लेट करूँ तो दिस इज a स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो गया, फिर -2 a की जगह पे मैंने x पुट किया है, और मैं b की जगह क्या पुट करूँ कि 4x हो जाए। तो यहाँ देखो 2x तो है, -4x के लिए
अगर मैं सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -4x हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको लिख दिया a² -2ab के फॉर्म में, और b क्या है 2, तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, 4 तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने खुद से लिखा है तो सबट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया, बचा हुआ 5 को मैंने लिख दिया। अब देखो ये तीन टर्म ये जो है इनको मैं लिख सकता हूँ x - 2 का होल स्क्वायर, a² -2ab प्लस b²। तो ये मिलके बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर। अब ये जो बचा टर्म है ये देखो 2 का स्क्वायर -4 हो गया, ये +1। सो y = x - 2 का होल स्क्वायर +1। अब देखो इसका हम लोगों ने मॉडिफिकेशन सीखा है, तो देखो पहले ये नहीं हो रहा था लेकिन अब ये हो जाएगा हमारे से। तो देखो कैसे करें, x - 2 का होल स्क्वायर, x में 2 सबट्रैक्ट हो रहा है तो तुम्हें 2 यूनिट आगे जाना है, 1 2 इस 2 को मत कियो। अब स्क्वायर है तो हमें मालूम है इसका y = x - 2 का होल स्क्वायर का कर लिए। अब इसमें 1 ऐड करना है तो मुझे इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लूँगा, यहाँ से 1 यूनिट, और कुछ ऐसा बना दिया y = x - 2 का होल स्क्वायर +1।